स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र टेल्स में। हम यहाँ पुरानी कहानियों, घटनाओं और रहस्यों पर वीडियो बनाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक समय की बात है, भारत में हिमालय की ऊंची चोटियों पर देवताओं का निवास था। उनमें से सबसे शक्तिशाली इंद्र, देवों के राजा। इंद्र अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनमें कभी-कभी थोड़ा अहंकार भी आ जाता था। एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे थे जब नारद मुनि उनसे मिलने आए। नारद मुनि 3 लोकों में घूमते रहते थे और सभी खबरें रखते थे। इंद्र ने उनका स्वागत किया और पूछा, नारद मुनि, आप कहां से आ रहे हैं और क्या समाचार हैं? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इंद्र, मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। इंद्र उत्सुक हो गए। क्या देखा आपने मुनि? नारद मुनि बोले, मैंने देखा कि एक छोटा सा गांव है जहां के लोग बड़े ही धार्मिक और सच्चे हैं। उनमें से एक किसान है जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है। उसका नाम है रघु। इंद्र को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक साधारण किसान इतना धार्मिक हो सकता है? उन्होंने नारद मुनि से रघु के बारे में और पूछा। नारद मुनि ने बताया कि रघु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। इंद्रा ने सोचा, क्या सच है कि कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने एक साधारण आदमी का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर रघु के गांव की तरफ चल दिए। जब वो गांव पहुंचे तो उन्हें देखा कि रघु अपने खेत में हल चल रहा है। गर्मी बहुत थी, लेकिन रघु बिना थके काम करता जा रहा था और साथ ही भगवान का नाम भी जप रहा था। इंद्र उसके पास गए और कहा, भाई, तुम बड़ा कठिन काम कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? रघु ने उनकी तरफ देखा और विनम्रता से बोला, धन्यवाद भाई, ये तो मेरा काम है। भगवान की कृपा से सब ठीक है। इंद्र ने रघु के साथ कुछ देर बात की। उन्हें यह देखकर बड़ा अच्छा लगा कि रघु कितना संतोषी और दयालु है। उसने अपने काम को ही अपनी पूजा माना हुआ था। कुछ दिनों तक इंद्र हमारे गांव में रहे और लोगों को देखते रहे। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनको यह समझ में आया कि सच्ची भक्ति और धर्म किसी बड़े दिखावे में नहीं, साधारण लोगों के अच्छे कर्म और शुद्ध हृदय में होती है। जब इंद्र वापस देवलोक चले गए तो उनका अहंकार दूर हो गया। उन्हें नारद मुनि को बुलाया और कहा, मुनि, आपने सच कहा था। पृथ्वी लोक पर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़े दावे के सच्ची भक्ति करते हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। नारद मुनि ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज, यही तो धर्म का सार है। बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्ता इस बात का है कि हम अपने कर्मों से कितने सच्चे और दयालु हैं। देवलोक लौटने के बाद इंद्र का हृदय परिवर्तन हो गया था। अब उनमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। वे अक्सर पृथ्वी लोक के उस छोटे से गांव के बारे में सोचते रहते थे और रघु के निस्वार्थ सेवा भाव को याद करते थे। एक दिन देव सभा में एक गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और देवताओं को इसकी सूचना मिल चुकी थी। सभी देवता चिंतित थे कि इस शक्तिशाली शत्रु का सामना कैसे किया जाए। इंद्र भी इस बात से परेशान थे, लेकिन उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अन्य देवताओं से कहा, हमें सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पृथ्वी लोक पर ऐसे कई साधारण मनुष्य हैं जिनमें अद्भुत क्षमता और दृढ़ संकल्प है। क्यों न हम उनसे सहायता लें? अन्य देवताओं को इंद्र की बात थोड़ी अजीब लगी। वे सोचने लगे कि साधारण मनुष्य असुरों जैसी शक्तिशाली सेना का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन इंद्र अपने विचार पर दृढ़ थे। उन्होंने नारद मुनि को फिर से बुलाया और उनसे रघु और उस गांव के अन्य लोगों के बारे में जानकारी मांगी। नारद मुनि ने बताया कि रघु न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि वह एक कुशल योद्धा भी है। उसने अपने गांव को कई बार जंगली जानवरों और छोटे मोटे खतरों से बचाया है।
गांव के अन्य लोग भी साहसी और एकजुट हैं। इंद्र ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाएंगे और रघु से सहायता मांगेंगे। उन्होंने फिर से एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और कुछ भरोसेमंद देवताओं को साथ लेकर उस गांव की ओर प्रस्थान किया। जब इंद्र और उनके साथी गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघु खेतों में काम कर रहा है। इंद्र ने उसके पास जाकर अपना परिचय दिया और असुरों के आक्रमण की बात बताई। उन्होंने रघु से प्रार्थना की कि वह और उसके गांव के लोग देवताओं की सहायता करें। रघु ने इंद्र की बात ध्यान से सुनी। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वयं देवराज उनसे सहायता मांगने आए हैं, लेकिन उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उसने कहा, महाराज, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम देवताओं के काम आ सकें। हम अपनी जान की परवाह किए बिना असुरों से लड़ेंगे। रघु ने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें असुरों के आक्रमण के बारे में बताया। गांव के सभी लोग, चाहे वे किसान हों, कारीगर हों या चरवाहे, सबने एक स्वर में देवताओं की सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए और रघु के नेतृत्व में स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब असुरों ने देखा कि देवताओं के साथ साधारण मनुष्य भी युद्ध में उतर आए हैं, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी के साधारण लोग इतनी बहादुरी से लड़ सकते हैं। रघु और उसके साथियों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपनी एकता और साहस से असुरों को कड़ी टक्कर दी। युद्ध कई दिनों तक चला। देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर असुरों को भारी नुकसान पहुंचाया। अंत में असुरों को हार माननी पड़ी और वे स्वर्ग छोड़कर भाग गए। देवताओं ने राहत की सांस ली और रघु तथा उसके साथियों का आभार व्यक्त किया। इंद्र ने रघु को सम्मानित किया और कहा, तुमने और तुम्हारे गांव के लोगों ने आज यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि एकता, साहस और निस्वार्थ सेवा में होती है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया। देवताओं की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। इस घटना के बाद देवताओं और मनुष्यों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। इंद्र ने यह समझ लिया था कि अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग से ही बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने रघु और उसके गांव के लोगों को हमेशा सम्मान दिया और उनकी वीरता की कहानियां तीनों लोकों में गाई गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी कमजोर या साधारण नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी क्षमता और साहस होता है, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने और निस्वार्थ भाव से काम कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल त्रिनेत्र टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।